ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। दोस्तों, उस कबाड़ी वाले का नाम हरिया था और उसकी उम्र यही होगी कुछ 28 से 30 साल के बीच। दोस्तों, ये बात आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया जो एक कबाड़ी का काम करा करता था और उसके परिवार में हरिया, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे सिर्फ। अब दोस्तों, हरिया की दुकान तो उसका झोला ही था जिससे उसका घर चला करता था। हरिया इस गांव से उस गांव जाकर जो पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को जाकर शहर में बेच देता था और कुछ चंद पैसे कमा लेता था जिससे कि उसकी आजीविका चलती थी। अब दोस्तों, जिस समय की ये घटना है वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही पक्के रास्ते हुआ करते थे। उस समय तो लोग बस पहाड़ों में बनी हुई पगडंडियों के द्वारा आना जाना करा करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था और एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऐसे ही एक दिन की बात है जब हरिया सुबह सुबह ही दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। अब ये इत्तेफाक की बात है कि आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा सामान और मिल जाएगा। और इसी लालच में वो दूसरे गांव भी चला गया। हरिया को उस दूसरे गांव में भी बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला और ऐसा करते करते हरिया को शाम हो गई। अब हरिया सोचने लगा कि अरे, आज तो शाम का पता ही नहीं चला। अब शाम हो चुकी है तो मुझे पक्का घर जाने में देर रात होने वाली है। दोस्तों, हरिया मन में सोचता है, अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसके लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। अब वो अपने मन में सोचता है कि हे भगवान, आज तो काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो उस जंगल के रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। अब यही सब सोचकर वो उस जंगल के रास्ते पर चल पड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती निकली। अब रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई तो दे रही थी जिससे उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था, पर जंगल में थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां दिखना भी बंद हो गईं। अब हरिया अकेला धीरे धीरे उस जंगल में आगे बढ़ रहा था और उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था, तो वो थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में आने लगी अजीब सी आवाज़ें और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में जो उसके अलावा इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा है। साथ ही साथ उसे एक गंदी सी बदबू भी आ रही थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा और ये अजीब सी आवाज़ भी शायद मेरे इन सामानों की वजह से आ रही होगी जो मेरी साइकिल पे लदा हुआ है। अब जैसे ही हरिया थोड़ा आगे जाता है, उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है जिसकी मौजूदगी हरिया को महसूस हो रही थी। अब थोड़ा और आगे जाने पर उसे फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, पर उसने सोचा कि ये शायद कोई पक्षी भी हो सकता है। फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर जा रहा है और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक
बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। अब ये सब देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे, पर हरिया ने अपने डर पर काबू किया और उसने सोचा कि तेज़ तेज़ गाड़ी चलाता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे मेरी जान बच सके। हरिया बताता है कि मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से मेरा पीछा छूटे। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास ही हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। मैंने थोड़ा रुकने का सोचा और मैंने आराम करने का सोचा। अब मैं आराम कर ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ मेरे अलावा भी कोई और है। अब ये सब महसूस करके मुझे पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत करी और देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे टॉयलेट करने एक पेड़ के पास जाने का सोचा। और जब मैं वहाँ से वापस अपनी साइकिल की तरफ आया तब मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली एक चुड़ैल थी। ये वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद रही थी। इस चुड़ैल को देखकर तो मेरी जीभ गले में अटक गई थी। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक दिख रही थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी सी नाक थी और उसके काले रंग की शॉल उसने ओढ़ रखी थी और वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि एक मांसाहारी मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा शिकार करेगी। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार था और वो चुड़ैल उस हथियार को हवा में हिलाती हुई मेरे पास आने लगी। बस जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगी। और यही सोचकर हरिया तेज़ी से अपने गांव की तरफ भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेज़ी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी भयानक और डरावनी लग रही थी। हरिया ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस अपने गांव तक आ ही गया था, तभी उस चुड़ैल ने एक ज़ोर की चीख निकाली और कहा, रुक, आज मुझे बहुत भूख लगी है और आज तो मुझसे बच नहीं पाएगा। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया भी फिर भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी उससे पूछने लगे कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे, चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ। फिर हरिया ने अपनी आप बीती सबको बताई तो सब उससे पूछने लगे, अरे तेरा दिमाग ख़राब था क्या जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया? खैर, तेरा भाग्य अच्छा था जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने ही बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद करा और अपने बीवी बच्चों से मिलकर कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि साइकिल के तो टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। ये उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन तो बच गया, फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं जाएगा।